कच्ची मिट्टी के अंदर इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा करना, यह विजन किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे देश के अंदर जो कच्ची पुश्ते की मिट्टी होती है ना, जैसे यमुना के किनारे जो मिट्टी है, वहां कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कच्ची मिट्टी के अंदर पक्की कंस्ट्रक्शन टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। तो वहां तो सारी रेत है। दुबई में तो सारी की सारी मिट्टी कच्ची है, तो रेत के अंदर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करोगे कैसे? भाई साहब, ये दुनिया के सारे बेस्ट कंसल्टेंट्स को लाते हैं। इनको कोई भी चीज बढ़िया नहीं चाहिए, या तो नंबर वन या दी ओनली वन। दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाया इन्होंने। अच्छा, जो ईस्टर्न रेंज की पहाड़ियां थी ना दुबई की, वहां इन्होंने जाके देखा कहीं वी कार्व्ड, ऐसा वी शेप में कार्व्ड वैलीज बनी हुई थी पहाड़ियों के बीच में। तो शेख साहब ने पूछा, एक बात बताओ कि पहाड़ी अपने आप वी कैसे बन जाएगी? ये वैली कैसे बनी है? ये वैली इसीलिए बनी है कि जरूर यहां कभी ना कभी पानी बहा होगा, क्योंकि पानी ही पहाड़ को काट करके एक वैली कन्वर्ट करती है। ये वो कच्ची रेत के अंदर बिल्डिंग जो खड़ी करी है ना, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये जो उन्होंने 40 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, जो 50 माले से ऊंची की बिल्डिंग खड़ी करी है, ये भाई साहब पानी बहुत पीती है बिल्डिंग्स। आप ये समझिए 2 लाख गैलन लीटर पानी हर रोज बुर्ज खलीफा को चाहिए। आप किसी भी इतने 5 स्टार होटल वहां बन चुके हैं, कितना पानी लगता है? ये रेत के अंदर, सूखी रेत में, दुनिया के सबसे सूखे बंजर स्थान पे इतना पानी आता कहां से है? इसे बोलते हैं विजन। इन्होंने क्या किया, वहां जाके पता लगाया कि वो जो वी शेप कार्व्ड वैलीज हैं, उसमें आज से 2 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले वहां पानी बहा करता था। इन्होंने वहां खुदाई करवाई और पता लगाया कि कई किलोमीटर नीचे आज भी वहां पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा बिल्ड किया कि वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, और वो वाटर एक्सट्रैक्ट करते दुनिया की सबसे सूखी जमीन के ऊपर दुनिया के सबसे सुंदर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग खड़े कर दी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये पानी की प्यासी होती है बिल्डिंग। यूएई के सातों एमिरेट्स के अंदर दुबई सबसे लीस्ट कंजर्वेटिव है। लीस्ट कंजर्वेटिव मतलब बड़े खुले दिल का है। 200 देशों की नेशनैलिटीज दुबई के अंदर रहती हैं। दुबई के जो अपने शेख हैं, जो इनके एमिराटी हैं, जो इनके अपने लोकल हैं, वो तो केवल 10% भी नहीं होंगे। यहां पे ये क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुनिया की बनानी है, तो काम करने के लिए दुनिया भर के लोग बुलाते हैं। मैक्सिमम 65% जनता यहां पे इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और फिलीपीनों से है। ये जानते हैं ये जो देश की इकोनॉमी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेशी, इन लोगों को बुरा लगेगा आपको, मुझे पता है, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन लेबर के काम के लिए इन लोगों को बुलाते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर को सहने वाली लेबर यही मिलेगी, इनको पता है। 50 डिग्री की उनको मोटिवेट करके उनसे काम कराते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये बड़े दूर के सोचने वाले शेख हैं। ये कहते हैं भाई हम कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं, हम खाली थॉट लीडर्स हैं। हमारे जो थॉटफुलनेस इन्होंने बिल्ड करी है, इससे दुनिया के लोगों को बुला के वहां उनसे काम कराते हैं और बैठ करके देखते हैं, दूर तक सोचते हैं। इसे बोलते हैं विजनरी लीडर। दुनिया की किसी भी चीज की बात कर लो, या तो वो दुबई के पास है या वो दुबई बना रहा है। कंस्ट्रक्शन तो यहां इतनी तेज हो रहा है कि दुनिया भर की 1/4 जेसीबी क्रेन्स आज दुबई में काम कर रही है, यानी कि 1/4 ऑफ द क्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन दुबई। इतना छोटा सा दुबई, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। इन्हीं लोगों को मोटिवेट करा करा के लेबर से इन्होंने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब तैयार किया। आज 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है बुर्ज खलीफा के नाम पे। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, ये भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया के सबसे ऊपर लिफ्ट, वो भी बुर्ज खलीफा में जाती है। दुनिया का सबसे ऊपर फायरवर्क्स, जो दिवाली के पटाखे, न्यू ईयर के पटाखे, वो भी बुर्ज खलीफा में होते हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड ले लो, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लोर, दुनिया में सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल प्लेस, दुनिया में सबसे ऊपर हाइट पे नाइट क्लब, ये सारे तो बुर्ज खलीफा में ही है। शेख जानते हैं दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर का ट्रैफिक मैं अपने पास कैसे लेकर के आऊं। टैलेंट लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। वहां पे व्हाइट ब्लैक है और ब्लैक व्हाइट है, क्यों? वहां पे कोई टैक्स ही नहीं है। आप जितना पैसा कमाते हो पूरा आपका, वहां सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेती। वही मैं सोचता था, ये लोग कमाते कहां से हैं जब ये टैक्स भी नहीं लेते? मतलब आप समझिए बात को कि इतनी दूर की सोचते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बना रहे हैं। क्या होती है टेम्परेचर कंट्रोल सिटी? एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, उसके लगभग 3 गुना बड़ा एक मॉल बना रहे हैं। एक दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मॉल जो दुबई मॉल से भी कई गुना बड़ा मॉल होगा, और वो इतना बड़ा मॉल होगा कि उसमें कई सैकड़ों होटल्स होंगे, उसमें सड़कें होंगी, उसमें ट्रैफिक लाइट्स होंगे, और वो पूरी तरह एयर कंडीशनड होगा। यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, यानी कि एयर कंडीशन शहर। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। ये जो है ना आदमी, मैं कभी कभार सोचता हूं कि ये सोचता कैसे है। इस शेख के बारे में सोचता हूं, यार ये कितना दूर का सोच लेते हैं।
ये मतलब ये बस सोच लेते हैं और उसके बाद कर भी देते हैं उसको। मतलब आप कोई भी डिफिकल्टी दे दो उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये डिफिकल्टी स्कैनर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी स्कैनर है। जमीन की कमी थी तो कहां एक्सपांड करें दुबई को, तो समुद्र के अंदर टापू बनाने शुरू कर दिए, मैन मेड आइलैंड। आज तक नेचर आइलैंड देता था, इन्होंने मैन मेड आइलैंड बना दिए। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ के ड्रेजर्स के माध्यम से सैटेलाइट से लेकर के पाम जुमेरा बनाया। वो सैटेलाइट से ऊपर देखते थे कि जुमेरा ऐसा 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 करके ट्रंक के साथ एक ऐसा पेड़ बना दूं, पेड़ की शेप में पाम जुमेरा बना दूं, जहां पे मैं बड़े बड़े महंगे मकान बेचूंगा, जो बीच फ्रंट, बीच फेसिंग लग्जरी विलास होंगे। अब देखिए एक बात समझिए, किसी को टापू बनाना है तो वो गोल टापू बना के काम खत्म कर देगा। भाई गोल टापू बन गया मेरा। इन्होंने क्या टापू को गोल नहीं बनाया, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने सोचा गोल टापू बनाऊंगा तो कोने कोने पे बीच फ्रंट मकान बड़े लिमिटेड बनेंगे यार। अकाउंटिंग की वो